दिल्ली में कम हो रहे कोरोना केस के बीच राहत की खबर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में कल से सारी दुकानें खुलेंगी। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुलेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सब बंद रहेंगे। बाकी धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ शुरू होंगे। सीएम केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। मार्केट खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम कल से लागू नहीं होगा। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करेंगे और दिल्ली के सीएम ने कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करने की अपील की है। धीरे धीरे एक एक्टिविटी को खोला जा रहा है। कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से। योगी सरकार तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कसेगी शिकंजा। यूपी में सिगरेट, बीड़ी, खैनी जैसे तंबाकू उत्पाद बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद के साथ पहली बार पकड़े जाने पर 2000 का जुर्माना है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान सामने आया है। नाना पटोले ने कहा कि वो आने वाले सभी चुनाव में अब अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक सभी अकेले लड़े जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो कांग्रेस को साइडलाइन नहीं कर सकते। मी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष आहे, त्याच्यामुळे माझ्या पक्षाची भूमिका मी जाहीर करेन। दुसऱ्यांना तर जाहीर करता येणार नाही। त्याच्यामुळे त्यांनी काय नेमकं बोललं, त्यांच्या मागचा अर्थ काय, पण काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेच्या निवडणुका काँग्रेस एक स्वबळावर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर पलटवार किया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है और तीनों दल अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नाना पटोले के बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के राम कदम ने कांग्रेस की नाराजगी पर तंज कसते हुए कहा कि नाना पटोले का यह बयान बताता है कि कांग्रेस सीएम उद्धव ठाकरे से नाराज चल रही है और साथ ही ये भी कहा है कि इस बयान से साफ जाहिर होता है कि एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस को रोज अपमानित कर रही है। पटोले जी का बयान कि वे महाराष्ट्र के आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यह उनकी मंशा दर्शाती है कि वर्तमान शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से कांग्रेस दल नाराज है। मुकुल रॉय के घर वापसी के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने तंज कसा। घोष ने कहा है कि मुकुल रॉय आया राम गया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कट मनी वाले बीजेपी में नहीं रुक सकते, क्योंकि बीजेपी में बने रहने के लिए तपस्या की जरूरत होती है। बंगाल में नहीं थम रही खूनी सियासत। बीरभूम में बीजेपी नेता की हत्या से मचा हड़कंप। धारदार हथियार से की गई बीजेपी नेता की हत्या। मृतक नेता के घर वालों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हत्या करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हत्या के बाद से पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। तेल महंगाई के बीच महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने जन्मदिन के मौके पर मुंबई से सटे डोंबिवली में 1 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल लोगों को गिफ्ट के तौर पर दिया है और तेल महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया। इस दौरान हजारों की संख्या में 2 पहिया वाहन चालक पेट्रोल पंप पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। कृषि कानूनों के विरोध में 26 जून को देश भर के राजभवनों के बाहर देंगे धरना। 26 जून को किसान देश भर में खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के रूप में मनाएंगे। प्रदर्शन के दौरान दिखाएंगे काले झंडे और इस दौरान किसान आंदोलनकारी किसान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इंदिरा हृदयेश शनिवार को पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आई थी और दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उनका निधन हुआ। फिलहाल उनके शव को उत्तराखंड ले जाने की तैयारी की जा रही है। मुंबई में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। घाटकोपर इलाके में पार्किंग में खड़ी कार अचानक जमीन में धंसने लगी और देखते देखते जमीन में समा गई। दरअसल यहां एक पुराना कुआं हुआ करता था जिसे लेंटर से ढक दिया गया था और लोग यहां पर कार पार्क कर रहे थे। बारिश की वजह से लेंटर ढह गया और कार कुएं में समा गई। गनीमत यह रही कि गाड़ी में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। मुंबई के कुर्ला इलाके में नालों की सफाई ठीक से नहीं होने पर नाराज हुए शिवसेना विधायक दिलीप लांडे और विधायक ने कॉन्ट्रैक्टर को गलती की अजीबोगरीब सजा दी है। विधायक ने कॉन्ट्रैक्टर को कचरे में बिठा दिया और नाले से निकले कचरे से नहला दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने बारिश के पहले नालों की सफाई का आश्वासन दिया था जिसे वो पूरा नहीं कर पाया था।
मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में अगले 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। लोगों से एहतियातन बरतने की अपील की गई है और शहर में आज भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने समंदर में हाई टाइड की चेतावनी जारी की। प्रशासन ने मछुआरों और लोगों को समंदर के आसपास न आने के लिए कहा है। पूरे कोंकण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश से मुंबई में जनजीवन बेहाल है और मुंबई में लगातार हो रही बारिश से मुंब्रा इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में दरार पड़ने से मचा हड़कंप। बताया जा रहा है कि इमारत में कई परिवार रह रहे थे। 36 परिवारों को आनन फानन में इमारत से बाहर निकाला गया है। बता दें कि मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। देश में लगातार घट रहा कोरोना का संक्रमण। 72 दिनों बाद देश में सामने आए सबसे कम मामले। 24 घंटे में 80,834 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर घटी पर मौत के आंकड़े ने डराया है। 24 घंटे में करीब 3,303 लोगों की जान चली गई। लगातार 30वें दिन भी कोरोना के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी है और एक दिन में 1,32,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटी है। अब 10,26,000 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं रिकवरी रेट 98% से ज्यादा हुआ। संक्रमण दर और मृत्यु दर लगातार हो रही है कम। एक तरफ दिल्ली के सीएम कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आम लोग ही कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी के टैंकर से पानी लेने की होड़ में लोगों ने ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही बिना मास्क के नजर आए। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में लोगों ने जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई है। मंडी में लोगों की भीड़ तो दिखी ही, साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करना भूल गए। कोरोना संक्रमण पर रोक को लेकर झारखंड में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है। राज्य में जगह जगह पुलिस मुस्तैद है और लोगों से सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। राजस्थान सरकार जल्द ही बीकानेर में डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंप शुरू करने जा रही है और वैक्सीन के लिए सरकार द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस कैंपेन के दौरान 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इस कैंपेन के साथ ही बीकानेर देश का ऐसा पहला शहर हो जाएगा जहां घर घर वैक्सीन लगाई जाएगी। केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित 3 दिनों से मौन विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। तीर्थ पुरोहित चारधाम देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के पुजारियों का कहना है कि जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को खत्म नहीं करती है तब तक उनका ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। बंगाल के आसनसोल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और पेट्रोल टैंकर में जबरदस्त टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विस्फोट के साथ दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में आग से झुलसकर 3 की मौत हो गई है और जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई। कार टकराने से कार का टायर फटा और हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। बाल बाल बची है लोगों की जान। मुंबई में नारकोटिक्स विभाग के छापे में पहली बार ड्रग्स बेकरी का खुलासा हुआ है। मलाड में मौजूद ये बेकरी ड्रग्स केक और ड्रग्स पेस्ट्री बनाकर हाई प्रोफाइल पार्टी में सप्लाई किया करती थी और जांच एजेंसियों से बचने के लिए ड्रग्स तस्करों ने निकाला अनोखा तरीका। एनसीबी ने 3 लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। मुंबई सीएसटी स्टेशन पर रेलवे के 2 कर्मचारियों की बहादुरी देखने को मिली। जान जोखिम में डालकर मुसाफिर की जान बचाई है। ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर गया था मुसाफिर। गार्ड और सीआरपीएफ कांस्टेबल ने ट्रेन के नीचे आने से उसे बचा लिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बदमाशों को वसूली मांगनी महंगी पड़ी है। भीड़ ने 3 बदमाशों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। दरअसल ये तीनों बदमाश इलाके के लोगों और दुकानदारों से पैसा वसूलते थे और इसी बात से नाराज होकर लोगों ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। बदमाशों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। असम के तिनसुकिया में चोरी के शक में भीड़ ने युवक को जमकर पीटा है और घायल शख्स की मौत हो गई है। इजरायली संसद के अध्यक्ष ने नई सरकार के गठन को लेकर आज मतदान कराने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का 12 साल का शासन खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिसकी जांच चल रही है। इटली में 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने यह फैसला वैक्सीन लगवाने वाली महिला की ब्लड क्लॉटिंग से मौत के बाद उठाया है। सोनू सूद की नई पहल, अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहे हैं छात्रों को फ्री कोचिंग देंगे। अभिनेता ने इच्छुक उम्मीदवारों के लिए मुफ्त आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप का वादा किया है। वहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून बताई है। गौहर खान ने अपने पति जैद दरबार के साथ गाने पानी पानी में धमाकेदार डांस किया है। एक्ट्रेस ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दिया है। दोनों का यह वीडियो वायरल हो रहा है। इंग्लैंड के क्रिकेटर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर किसी खिलाड़ी ने ऐसा किया तो ईसीबी पर
उन पर बैन लगा सकता है और ईसीबी ने इससे पहले ओली रॉबिन्सन को नस्लीय ट्वीट कर निलंबित कर दिया था। ट्वीट पर बारबोरा ने अनस्तानिया को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। बारबोरा ने इस मुकाबले को 6-1, 2-6, 6-4 से अपने नाम किया और इसके साथ ही उन्हें पहली ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने में कामयाबी मिली है। खाद्य तेलों में महंगाई से मिलेगी राहत, सरकार आयात शुल्क घटाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार की पहल से खाद्य तेलों में 10% तक की कमी आ सकती है। इस पर जल्द फैसला हो सकता है।